दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई सूर्या होम लोन के बारे में, जो कि ओनली फॉर डिफेंस पर्सन्स के लिए होता है। यानी जो लोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर जॉब करते हैं उनके लिए एक स्पेशल होम लोन की प्रावधान है एसबीआई की तरफ से। तो उसके बारे में आज डिटेल बात करते हैं। दोस्तों अपना खुद का घर बनाना सबका एक सपना होता है। वैसे फौजी भाई जो होते हैं उनका जो सर्विस की ड्यूरेशन होता है काफ़ी कम होता है, 15-17 साल के अंदर वो चाहते हैं अपनी जॉब खत्म करने से पहले हर चीज़ को सेटलमेंट करके बाहर आ जाएं, यानी अपना खुद का घर हो जाए, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो सारा सेटल हो जाए। तो इसके चलते एसबीआई की तरफ से ये एक जो एसबीआई सूर्या होम लोन है ये एक बहुत बेहतरीन मौका है सारे डिफेंस पर्सन्स के लिए। तो अभी हम फटाफट से इस लोन के बारे में 4 भागों में बात करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, देन फीचर, इसके अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है एक नॉर्मल लोन से, ये कैसे अलग है आपके लिए, और नेक्स्ट जो बात करेंगे वो होगा हमारा इंटरेस्ट रेट और फीस, यानी कि क्या क्या इसमें थोड़ा बहुत पैसे लगेंगे, और नेक्स्ट जो होगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स, जो सबसे मेन पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है रेसिडेंट टाइप इंडियंस। ये तो जायज़ सी बात है, आप डिफेंस में जॉब कर रहे हो तो आप इंडियन ही होंगे। देन मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 75 ईयर्स। दोस्तों आपको पता होगा नॉर्मल लोन के लिए 70 साल से ऊपर की जो एज होता है उसको लोन नहीं दिया जाता, यहाँ पे 75 ईयर्स रखा गया है। लोन की टेन्योर जो होगा वो कम से कम 5 साल और मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए होगा। जब आपको इतना लंबा ड्यूरेशन मिलेगा लोन को रीपेमेंट करने के लिए, तो आप एक घर बनाते बनाते भी दूसरा प्लान्स भी कर सकते हो, तो ये एक अच्छी सुविधा है। अभी हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। सबसे पहले जो सबसे बेस्ट फीचर है इसका लो इंटरेस्ट रेट। अगर आप एक नॉर्मल लोन लेते हो होम लोन, तो वहाँ पे आपको जितना एक इंटरेस्ट आएगा लगभग आजकल 8 से लेके ऊपर आता है होम लोन्स की जो इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन आप सूर्या के तहत लोगे तो आपको 6.5 से लेके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो एक बहुत बेहतरीन बात है। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो 0 प्रोसेसिंग फी है। अगर आपको पता हो कहीं से आप अगर लोन लिए होंगे, अगर कहीं से लोन ना भी लिए होंगे तो आप क्रेडिट कार्ड यूज किए होंगे, तो वहाँ पे आप जब फ्लेक्सी पे यूज करते हुए अपनी एक मोटी रकम को ईएमआई में कन्वर्ट करते हो तो वहाँ पे भी प्रोसेसिंग फी लग जाता है। यानी आपकी जो टोटल लोन अमाउंट है उसके ऊपर एक परसेंटेज लगता है लोन प्रोसेसिंग फी, वो काफ़ी ज़्यादा होता है वो। लेकिन यहाँ पे आपको कोई प्रोसेसिंग फी नहीं देना पड़ेगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है नो हिडन चार्जेस। दोस्तों आप कुछ भी जब लोन लेते हो तो थोड़ा हर जगह एक छोटा मोटा बाद में आपको बताया जाता है कि यहाँ पे ये चार्ज देना पड़ेगा, यहाँ पे ये चार्ज देना पड़ेगा, तो ऐसा कोई आपको चार्जेस नहीं चार्ज किया जाएगा। तो ये बताया गया क्लियर कट, यहाँ पे नो हिडन चार्जेस। नेक्स्ट जो है वो नो प्रीपेमेंट पेनल्टी। दोस्तों अगर आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाऊं, अगर आप 10 लाख की लोन लिए थे और 10 साल के लिए, और आप लोन भरते भरते 5 लाख भर दिए हो और एक साथ आपको कहीं से 5 लाख रुपया आ चुका है आपके पास, आप चाहते हो एक साथ इसको पेमेंट कर दो, तो दूसरा एक नॉर्मल लोन्स पे इसके ऊपर पेनल्टी लग के थोड़ा बहुत आपसे ज़्यादा पैसा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्री क्लोज करना चाहते हो लोन को तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा पेनल्टी के तौर पे, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो है इंटरेस्ट चार्जेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस, यानी आपके जिस हिसाब से लोन की अमाउंट कम होता जाएगा आपको उसी हिसाब से आपकी जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी कम होता हुआ जाएगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। सारे लोन के साथ ऐसे ही होता है। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो रीपेमेंट अप टू 30 ईयर्स, जो हम पहले ही बात कर रखे हैं, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन। आप होम लोन लेने के बावजूद अगर आप छोटे छोटे ईएमआई में भर रहे हो तो घर बनाते बनाते आप दूसरे चीज़ों की भी प्लान कर सकते हो, तो अच्छी बात है ये भी। और नेक्स्ट जो है अगर आप एक वुमेन एम्प्लॉयर हो डिफेंस की तरफ से, अगर आप डिफेंस में एक लेडी हो के भी जॉब कर रहे हो तो आपको इसमें आपकी जो इंटरेस्ट रेट में उसमें भी छूट मिलता है। जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों इंटरेस्ट कंसेशन इन केस चेक ऑफ इज प्रोवाइडेड। दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि चेक ऑफ वेरिफिकेशन होता है बैंक की तरफ से, जो कि आप जिस यूनिट में पोस्टेड होते हो वहाँ से किया जाता है। अगर बैंक इसको सक्सेसफुली वेरीफाई कर लेता है तो आपकी जो एक सूर्या क्रेडिट कार्ड के तहत पे आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो तो है ही, आपको कम मिल रहा है, लेकिन अगेन आपको मिनिमम 0.5% का रिबेट दिया जाएगा। हो सकता है आपको ज़्यादा भी रिबेट मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको पता ही होगा सिविल स्कोर अगर आपका कम है, 750 से कम है, तो काफ़ी कम टाइम एसबीआई लोन देता है या काफ़ी कम लोन देता है। लेकिन आप सूर्या होम लोन के तहत अगर लोन ले रहे हो, आपका सिविल स्कोर अगर 550 भी है तब भी आपको सूर्या होम लोन मिल जाएगा यहाँ पे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट एंड फीस के बारे में। दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो होगा वो आप जब लोन ले रहे होंगे उस टाइम ब्रांच से बात करिए तो आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट वहाँ पे मिल जाएगा, तो ये तो हमेशा वैरी करेगा, इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं फीस, यानी जब आप लोन लेते हो तो वहाँ पे क्या क्या आपको फीस चार्ज किया जाता है।
पहले हम तो बात कर लिए थे कि यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फ़ी और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट है वो जब किसी एडवोकेट के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा तो वहाँ पे आपको उस एडवोकेट की चार्ज देना पड़ता है। वो लगभग 2790 रुपये का होता है और आपको चेक देना पड़ता है। नेक्स्ट जो चार्ज है वो स्टैंप ड्यूटी के लिए होता है, वो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको जब SBI मॉर्गेज करवाता है तो वहाँ पे स्टैंप ड्यूटी लगता है, तो वो भी आपको देना पड़ता है। तो ये 2 चार्जेस हैं जो आपको पे करना पड़ता है। बाकी अगर कोई छोटा मोटा चार्जर्स है, जैसे कि इंश्योरेंस के नाम पे अलग अलग प्रीमियम्स होता है, वो आपकी ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता रहता है। तो आप जब लोन लोगे वहाँ पे आप बात करने से ये सारी चीज़ें क्लियर होगा। हम सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, जो है डॉक्यूमेंट्स, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। आपको जैसे पता होगा कि डिफेंस की जो ID कार्ड होता है वो कहीं सिविल पर्पज में यूज़ किया नहीं जाता, सो दैट आपको एक सर्विस सर्टिफिकेट आपकी यूनिट से बनवा के लाना पड़ेगा, जिसमें फ़ोटो लगा होगा और आपकी सारी डिटेल्स होगा। नेक्स्ट जो है वो लोन एप्लीकेशन, आप उसको भरने के बाद 3 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए होगा उसके साथ, जो कि रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए। नेक्स्ट जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसके अंदर आप पैन यूज़ कर सकते हो, पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस या वोटर ID कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जो होगा वो आपको प्रूफ ऑफ रेसिडेंस होगा, आप एड्रेस के लिए कुछ भी दे सकते हो, आपकी टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, आधार कार्ड भी दे सकते हो। अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी के पेपर्स क्या क्या चाहिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा परमिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी आप जो बिल्डिंग बना रहे हो उसके लिए आप कहीं से परमिशन लाए हो तो उसका एक कॉपी देना पड़ेगा आपको। और जो आपको सेल डीड होता है, यानी आप जिससे खरीद रहे हो उसके साथ एक एग्रीमेंट होता है, वो भी आपको देना पड़ेगा SBI को। नेक्स्ट, अगर आप ऐसा कोई घर खरीद रहे हो जो रेडी टू मूव है, यानी पहले से बना बनाया है और आप उसके अंदर तुरंत खरीदते ही जो रेडी टू मूव हालत में होगा, उसके लिए आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो आपको बिल्डर से मिलेगा। और अगर आप घर बनाने वाले हो तो आपको अप्रूव्ड प्लान कॉपी देना पड़ेगा, जो ब्लूप्रिंट होगा आपकी घर का। तो और ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप जब जाओगे बैंक में वहाँ पे बैठ के आप काफ़ी सारे क्लियर बात कर सकते हो। अभी नेक्स्ट जो है आपको 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा आपकी बैंक की। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, अगर आपकी सैलरी अकाउंट जो है वो SBI के साथ है तो वो खुद अपना निकाल लेंगे वहाँ से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका जो सैलरी अकाउंट है और कहीं है दूसरे बैंक्स में तो वहाँ से आपको निकाल के लाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है आपको 3 रिसेंट सैलरी स्लिप देना पड़ेगा और आपको 2 साल का आपकी जो फॉर्म 16 है वो भी देना पड़ेगा। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप जो IT रिटर्न फाइल करते हो उसका जो लास्ट 2 ईयर का जो आपके पास एक्नॉलेजमेंट कॉपी होगा वो भी आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ तक हम कंप्लीट डिस्कशन कर रखे हैं सूर्या होम लोन के बारे में। अगर आपको कहीं से लोन लेना है तो आप आपकी जो नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ विजिट करिए। अदरवाइज आप नेट के अंदर भी अगर लोन सेक्शन पे जाओगे, SBI की जो ऑफिशियल पेज पे जाओगे, वहाँ से आप अगर लोन के लिए अप्लाई करोगे तो SBI की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, वहाँ बातचीत कर लीजिए। तो दोस्तों, फ़ायदा उठाए इस होम लोन का और अपना खुद का घर बनाइए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन। मैं आपके लिए ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।